हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जानकारी। ये सेशन आगे बढ़ा है, इससे क्या नुकसान होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री पोखरियाल ने बताया है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो है 4 मई से 10 जून के बीच होगी। इसके साथ ही इन परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक आ जाएंगे। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इस फैसले के बाद सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को 12 महीने की जगह 14 महीने एक ही क्लास में बिताने पड़ेंगे। समान रूप से 10वीं और 12वीं के छात्राओं को मार्च अप्रैल में इम्तिहान देने के बाद लगभग 2 महीने की छुट्टियां मिल जाती थी। इन दौरान वे खुद को तनाव से बाहर निकालने और आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करते थे। ऐसे में कुछ छात्र इस फैसले के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ छात्र जो है ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से अपनी समस्याएं जाहिर कर रहे हैं। पोखरियाल के फैसले पर क्या कहते हैं छात्र? दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में 10वीं की परीक्षा देने की तैयारी कर रही भूमि इसे एक अच्छा फैसला बताती है। वे कहती है, इस साल हमारा सेशन भी टाइम से शुरू नहीं हो पाया था। ऑनलाइन एजुकेशन सुनने में जितना आसान लगता है उतना असल में नहीं। सभी बच्चों के नंबर जुगाड़ने से लेकर उन्हें टीम या जूम का क्लास के लिए लेकर आना आसान नहीं होता था। कभी हम बच्चों का इंटरनेट चला जाता था तो कभी टीचर्स का इंटरनेट चला जाता था। चीज़ें भी ठीक से समझ नहीं आती थी। अब उम्मीद है कि कोरोना केसेज थोड़ा कम हो जाए, हमें स्कूल जाने की मौका मिले तो एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को एक बार ठीक से समझ सकेंगे। हालांकि भूमि बताती है कि उनके कुछ दोस्त इस फैसले को लेकर असहज भी हैं। वे कहती है, मेरे कुछ दोस्तों ने काफ़ी तनाव लेकर पढ़ाई की थी। वे मार्च में परीक्षाएं होने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा होने से उन्हें और हम सभी को गर्मियों की छुट्टी मिल जाती, 11वीं की थोड़ी तैयारी कर लेते। लेकिन अब ये फैसला आने के बाद लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 11वीं का सेशन रिजल्ट आने के बाद ही शुरू हो जाएगा। तनाव भरा फैसला। वहीं 12वीं की परीक्षाएं देने की तैयारी कर रहे शेरोन मानते हैं कि ये एक अच्छा लेकिन तनाव लेकर आने वाला फैसला है। वे कहते हैं, मेरे लिए ये फैसला अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा इसीलिए है क्योंकि अब हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, लेकिन बुरा ये है कि अब परीक्षाएं देने के लिए मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे बहुत तनाव होगा। शेरोन ये भी मानते हैं कि ये फैसला 12वीं की बाद की पढ़ाई को भी प्रभावित कर सकता है। वे कहते हैं, 12वीं के बाद कुछ भी करने के लिए अपने रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा। कट ऑफ आ जाएगी और हम पर भविष्य की योजनाएं बनने का दबाव होगा। शेरोन की तरह कई अन्य बच्चों को सेशन आगे बढ़ने की वजह से अपने करियर का खतरा मंडराता दिख रहा है। रमित सूर्या ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल से ट्वीट पर कहा है, सर प्लीज़ नीट 2021 को भी आगे बढ़ा दीजिए। सर प्लीज़ पोस्टपोन नीट 2021 टू अगस्त प्लीज़ सर। उन्होंने ऐसा कहा है। जेई मेन इज इन लास्ट वीक। ट्विटर यूजर अंचित सिन्हा कहते हैं, जेई की परीक्षा भी मई के आखिरी हफ्ते में ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। एक अन्य ट्विटर यूजर नमन माथुर कहते हैं, सर अगर बोर्ड परीक्षाएं मई से जून तक होगी तो जेई परीक्षा का क्या होगा? हमें दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। साल 2020 के दौरान कोरोना महामारी के चलते भारत जैसे देश में लाखों करोड़ों बच्चों को एकाएक ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था में आना आसान नहीं रहा। बीबीसी ने इसे पहले कई मौक़ों पर ऑनलाइन एजुकेशन से होकर गुजरने वाले टीचर्स और बच्चों की बात को मंच दिया है और बच्चों और उनके अध्यापकों की ओर से बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन कभी कभी भारी तनाव की वजह बन जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि परीक्षाएं आगे बढ़ना बच्चों और टीचर्स के लिए कितना तनाव का विषय होगा। अनिश्चितताओं का दौर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
डॉक्टर पूजा शिवम जेटली मानती है कि कोई भी काम जिनमें एक तरह की अनिश्चितता हो उससे तनाव और चिंता का जन्म होता है। वे कहती हैं 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए निर्णायक परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में बच्चों को ऊपर पहले से काफ़ी दबाव रहता है क्योंकि पिछले साल अनिश्चितताएं इतनी ज़्यादा थी, हमें ये नहीं पता था कि बोर्ड परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। अब ये जो परीक्षाएं की तारीखें आगे बढ़ गई है, इससे बच्चों के लिए अनिश्चितताएं बढ़ रही है। इनकी वजह से बच्चों में तनाव और चिंता आदि पैदा होगा क्योंकि इस सब का अंत नज़र नहीं आ रहा है। 12वीं के बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अलग और बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग टाइम रखते हैं। ऐसे में उनके लिए ये सब कुछ एक साथ संभालना एक अलग समस्या बन जाएगा। वहीं कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखा जाए तो कुछ बच्चे के मन में ये होगा कि कैसेज फिर बढ़ जाए। अब परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, ऐसे में अनिश्चितता का माहौल बच्चों को चिंतित और तनावपूर्ण तो बना ही रहा है, लेकिन जिस ओर पूजा शिवम इशारा कर रही है वो ये बताता है कि बच्चे इस बात से चिंतित हैं कि अब सामान्य एजुकेशन साइकिल का क्या होगा। उनमें तमाम तरह की चिंताएं और भ्रम हैं कि क्या तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की पूर्व डीन रही शिक्षाविद अनीता रामपाल मानती है कि इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। वे कहती हैं फिलहाल हमारे पास इसे आगे बढ़ाने की सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद रहा और ऑनलाइन एजुकेशन से सिलेबस और शिक्षा पूरी करने की बात कहना काफ़ी बेमानी है। ऐसे में 2 विकल्प थे, जिसमें पहला विकल्प था इसे 0 ईयर बना देना। इसके तहत 2020 को शून्य मान लिया जाता। इसके तहत बच्चों से ये बता दिया जाता कि उनका 1 साल खराब हो गया और वह वही पढ़ाई फिर से शुरू करे। ये सही विकल्प नहीं था क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी हताश करता। ऐसे में ये विकल्प था कि थोड़ा आगे बढ़ाकर और सिलेबस कम करके साल पूरा किया जाए, लेकिन सरकार को ये इस तरह करना चाहिए कि हर छात्र को ये एहसास रहे कि उसने कुछ किया है। अनीता रामपाल ये भी मानती है कि सरकार को इस बैच के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए ताकि इनके भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। वे कहती है परीक्षाएं आगे बढ़ाने के साथ अन्य चीज़ों का भी प्रबंधन करना होगा। उदाहरण के लिए इम्तिहान के बाद अगला सेशन कब से शुरू होगा, इन छात्रों को आगे की पढ़ाई में प्रवेश आदि कैसे और कब मिलेगा, ये सब इसी फैसले के साथ और इसी के तालमेल में बैठेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।